हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। मेरा प्रभु सबसे निराला, मोर मुकुट बंसी वाला, ऐसे वृंदावनवासी को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। आज मेरे प्रभु की लीला अपरंपार है। नए साल में नई नई बधाइयाँ सभी को। और इसमें आज हम लोग बात करते हैं कि जैसे राधा कृष्ण गोपियों के साथ में घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं और आज भी भ्रमण करते हैं। वो आज भी कहीं छुपे नहीं हैं, आज भी इसी पृथ्वी पर। तो इसी तरह से एक बात आती है सती अनुसुईया की। तो सती अनुसुईया का उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियां हट करने लगी। अब नारद जी से पता लगा कि सबसे जो महान पतिव्रता पत्नी हैं वो हैं अनुसुईया, अत्रि ऋषि जो थे उनकी पत्नी। अभी उनके पति जो हैं हमेशा अपने पूजा पाठ में ध्यान में लगे रहते थे और वो पतिव्रता हैं ये कैसे किसको मालूम पड़े। सबने जब वो बोलने लगी कि आपसे सबसे ऊंची पतिव्रता हैं अनुसुईया। तो अब जब ऐसा तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी को पता लगा तो बोलने लगी अरे ऐसे कैसे हो सकता, अब हम लोग क्या करें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको तो विश्वास नहीं होता, हम उनकी परीक्षा लेंगे। अब वो परीक्षा लेना चाहती हैं तो नारद मुनि आकर के बोले ठीक है, आप एक काम कीजिए, यहाँ से जाइए और अनुसुईया माता के घर जाइए। कैसे जाएं? तो तीनों को लक्ष्मी के रूप में आप उनकी गृहिणी के रूप में आप वहाँ पर उनकी ब्रह्माणी हैं तो आप भोजन बनाने के रूप में, मतलब सबको अलग अलग काम बता दिया। और वो इस तरह से वहाँ गई परीक्षा लेने के लिए। जब परीक्षा लेने गई तो वो बातें करते करते काम करते करते उन्होंने अनुसुईया माता से पूछा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वहाँ से उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जने वहाँ उनकी परीक्षा लेने पहुँच गए पत्नियों के हट की वजह से। तो वहाँ पहुँचे। अब जब पहुँचने के बाद में जब उन्होंने कहा भिक्षाम देई, जब उन्होंने उनसे भिक्षा मांगी तो महाराज हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम तो ऐसी भिक्षा मांगने आए हैं जो आप हमें दे सकें, तो स्वीकार करें तो ज़रूर हम आपसे कहेंगे। उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम ये सब भिक्षा नहीं मांग रहे, हम तो आपका तन का जो उसको हम आपका जो तन स्नान है उसको हम ग्रहण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने बोला ठीक है आती हूँ। तो गई और जा कर के अंदर से जो भगवान के आगे जल रखा हुआ था वो जल लेकर के आई। और वो जल पर उन्होंने कहा कि अगर मेरे पति की मैं रक्षा करना चाहती हूँ तो ये जो मुझे स्तनपान करने के लिए कह रहे हैं ये बालक बन जाएं और मैं इनको भिक्षा देने के लिए स्वीकार करती हूँ। तो उन्होंने ऐसा कहकर अपने पति का नाम लेते हुए उन्होंने जो पानी की छिट्टे दिए और उससे वो क्या हो गए, बाल गोपाल के रूप में बाल बन गए, छोटे बच्चे बन गए। अब उन्होंने ला कर के तीनों को पालने में झुला दिया और पालने में झूलते रहे, बहुत समय तक रहे उनके पास। उन्होंने स्तनपान कराया। अब वो तो पहचान ही नहीं सकते ना, बच्चा है वो क्या पहचानेगा। तो वहाँ उनकी पत्नियां जो हैं बहुत परेशान होने लगी कि बहुत दिन हो गए, इतने दिन हो गए अभी तक हमारे पति आए नहीं, ब्रह्मा जी नहीं आए। विष्णु लक्ष्मी जी बोलती हैं, ब्रह्माणी बोलती हैं ब्रह्मा जी नहीं आए, और लक्ष्मी जी बोलती हैं विष्णु जी नहीं आए, तो पार्वती बोलती हैं शिव जी नहीं आए। अब क्या किया जाए। बोले अब नारद मुनि वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि अब आप लोग अपने गोपालों को, आप अपने पतियों को पहचान लेना चाहती हैं तो वहाँ जाइए और जा कर के उनसे कहिए, उनकी सेवा कीजिए और फिर उनसे मांगिए आप क्या मांगना चाहती हैं। और वो वहाँ पहुँच गई, बड़े संकोच के साथ पहुँची और पहुँच कर उन्होंने कहा कि ठीक है
आप हमारे पुत्रों की पत्नी हैं, तो आप आइए हमारे यहाँ सेवा कीजिए। तो उन्होंने हर किसी को अपना अपना काम बांट दिया, और उनका काम था तो अपने बच्चों को जो है सेवा कर रही हैं, झूले में झुला रही हैं, और वो अपना सब काम करती जा रही हैं। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे फिर उन्होंने कहा कि माता जी, हम तो आपसे अपने पति को लेने आए हैं, तो ले जाओ, आपके पति हैं तो जो साहब का पति हो उसको ले लीजिए। अब वो सोच रही, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने जिद करके, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने वापस से उनसे बहुत प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप लोग ऐसा चाहती हैं तो एक बार जाइए और जा कर के अपने इनमें से पहचान लो कौन आपका है। फिर बाद में उन्होंने जब बहुत ये किया, तब उन्होंने वापस जल लेकर के आई, और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जिसके जिसके हमारे ये बेटे के रूप में हैं, जिसकी बहू है उसके हिसाब से उन बेटों को बहू मिल जाए। और ऐसा कह करके उन्होंने उसमें भी जल सिंचन किया। जैसे जल छिड़का तो वो सब अपने अपने रूप में आ गए। जब अपने रूप में आए तब उन्होंने उनसे क्षमा मांगी कि हमने आपसे जो है आपकी परीक्षा जो ली उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो उन्होंने कहा इतने समय तक जो मैंने सेवा की आप लोगों की, अब तो ये मेरे बच्चे हैं, तो मैं इनको कैसे जाने दूंगी, अब तो ये मेरे पास ही रहने चाहिए। आपको मैं बहुओं के रूप में स्वीकार करती हूँ, और आप जो हैं मेरे बेटे के रूप में हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है माता जी, अब हम कभी ऐसा काम ऐसा नहीं होने देंगे। और अनुसुईया माता ने उनको राजी राजी जाने के लिए कह दिया। तो इस तरह से कहते हैं कि भगवान हमेशा साक्षात है, वो कहीं छुपे हुए नहीं हैं। परीक्षा कभी किसी की नहीं लेनी चाहिए, और परीक्षा लेने के लिए आज का ऐसा समय नहीं है जो कोई किसी की परीक्षा ले सके। उस समय तो भगवान की एक लीला थी, वो लीला को उन्होंने बताने के लिए कहा है कि आज भी पृथ्वी पर ऐसी पत्नियां हैं जो हर समय अपने लिए अपने पति के आगे वो हमेशा स्वीकार करती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये ही मेरा है और कोई किसी का नहीं है। हम दो ही जने हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, और वो जन्मांतर से ऐसा रहा है, तो कभी उसका तिलक नहीं जाता। तो इस तरह से आज की जो लीला है वो प्रभु की अपरंपार लीला है। तो किस तरह से उन्होंने उनको वहाँ स्वीकार किया, किस तरह से उनको छोड़ा, सब में तो भगवान प्रकट हुए। तो कृष्ण तो हर जगह हैं, तो उन्होंने अपनी लीला दिखा दी, और अपनी लीला के अनुसार सबको अपनी अपनी जगह पर घुमा दिया। तो अब इस तरह से जो है एक कथा जो आती है, वो इसके लिए आज की जो पुत्रियां हैं, जो पतिव्रता स्त्री हैं, उनके लिए हमेशा घर उज्जवल है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी अड़चन आती है, वो अड़चन हमेशा दूर होती है, कभी रहती नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्णा।